से आतंद्रुमालेयं पारगोनाय नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये नमो कृष्णेन बौद्धिमान् श्रीगणेशे उत्तरगुणान् मयि मुञ्जे गुरुभक्त्यावयं साधत् पद्युदैवर्गिना रामहे नव कोटि मुनिकरा अज्ञान तिम्रांगस्य ज्ञानांगं कदाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्याकरण का जीवन में क्या महत्व है? पिछले दिनों से हम लोग स्वर संधि को हम लोग ने स्वर संधि के बाद प्रतिभाव जो शब्द संधि का वातावरण बनता भी है लेकिन फिर भी संधि वो शब्द ज्यों के त्यों रखे उन्होंने उदंता आ ये पद देकर के ये स्वतंत्र रूप से है और इनके साथ संधि नहीं होती। आ इनके साथ निपात होता है लेकिन एक आम अर्थ में आता जो आम मर्यादा और अभिवृद्धि आम से आ निकला है यहाँ का रूप हो जाता है अनुष्ठान। आम के आ के साथ तो संधि हो लेकिन जो स्वतंत्र है आम से नहीं निकला है उसके साथ संधि नहीं। ये मूल बात है। तो ईश्वर अर्थ में पूरे अर्थ में क्रिया के रूप में मर्यादा और अभिवृद्धि के अर्थ आम लगता है और आम में जो मीना है उसका अनुबंध होकर लोग तो अब अनुबंध होकर के लोग कर दिया तो ऐसे प्रयोगों में संधि हो सकती है। थोड़ा अर्थ आप पूछना थोड़ा गर्म और क्या थोड़ा गर्म पानी लाओ उसे संतत औष्णम क्रिया के योग में यही तो संधि हो गई अवर्ण की वर्णी यही
मर्यादा में एक मर्यादा प्रारंभ से और एक होती है आकाशात, वो आर्य आकाश तक की अंत अभिवृद्धि है। और ये मर्यादा, मर्यादा जैसे पानी तक, तो जहां से पानी शुरू हुआ वहां, और अंत कैसे, अभिवृद्धि में अंत लग आकाशा एक द्रव्यान। ये सूत्रों में भी हम करते हैं और उसमें जानकारी मिलती है। प्रयोग करने से, प्रयोग में आने से, योग लगाने से अपने आप तत्वार सूत्र को पाठ करना शुरू कर दें। सब प्रकार की संधियों का उसमें प्रकरण मिलता चला जाएगा और तत्वार सूत्र भी आपकी उद्गम हो जाएगा। और बहुत सारी समस्याओं का समाधान। एक 64 नंबर का जो सूत्र है, इसको इसलिए हम ज्यादा प्रयोग नहीं देते कि अपवाद सूत्र है, और सूत्र को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे संज्ञात्मक और सूत्र जुड़े, बहुत आगे के सूत्र दिए हुए हैं। क्योंकि ये अरस शब्द जो है, इसकी व्युत्पत्ति अर अप अस, इसे तोड़कर बनाया है। और 367 नंबर का सूत्र, 324 नंबर का सूत्र, 325 नंबर का सूत्र लिंग सिद्ध में, स्त्रीलिंग में जाकर के उसकी जो विभक्ति थी 172 नंबर, वहां सकार के स्थान पर अकार आदेश होकर के अमुक स्थिति करके अकार को करके लिंगांत अकार का अमुक शब्द को और को बना मिला करके, और बहुत सारे सूत्र है। 215 नंबर का सूत्र है, 211 नंबर का सूत्र है, 27 नंबर का सूत्र है, तब जाकर के अम की पद की सिद्धि होती है। विषय अपसहित अरस के होने पर भक्ति भाव नहीं होता। हम के अत्र स्थिति में द्विवचन मनो
प्रतिभाव था, परंतु नाशा को दशा 46 नंबर सूत्र से प्रतिभाव का निषेध होने पर एतोत्परापदान के लोप मकारा सूत्र से आकार का लोप होने से अमृत यहाँ पर बन गया। बहुत सारा ये नियम विधि लगी हुई है और ये जब अपन बहुत आगे पढ़ेंगे तब इसकी सबकी सिद्धि की जरूरत पड़ेगी। तो जो सरल है पहले उनको अपन आत्मसात करें, जब आगे कहीं पढ़ेंगे देखेंगे, विचार करें। अब वो कहते हैं कुछ बहुवचनांत शब्द, जैसे अमी अश्वा, अमी एडका, अमी उष्टा, अमी आदित्य रश्मिया, ये सब बहुवचनांत है। अश्वा अश्व अश्वा, एडका एडको एडका, उष्टा उष्ट उष्टा, रश्मि रश्मि रश्मया। तो कहते हैं कि भाई बहुवचनांतम अमीरूपम स्वरे परे प्रकटा दृष्टि, यानी स्वर परे होने पर बहुवचनांत अमी शब्द प्रतिभाव हो जाता है, माने ज्यों का त्यों रहता है, यानी इसमें ईवर्ण या मस्वर्ण न चले। इस सूत्र की प्राप्ति की, परंतु बहुवचनम अमीरूपम, ए त्यों का त्यों रहा। ये अमी पद जो है अरस शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग है। अमी पद जो है अरस शब्द से बन करके प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो इसमें प्रकृति भाव रहेगी। तो उन्होंने ये पूछा है कि बहुवचन हो ऐसा क्यों, बहुवचनम अमी। कहते यदि ऐसा नहीं कहते तो अमीयत्र, अम्यत्र यहाँ भी प्रतिभाव रहता, लेकिन वहां संधि हो जाती है। बहुवचन में अमी शब्द ही तो हो, तो ऐसा क्यों कहा। अमी शब्द का कथन नहीं करते तो दे आहू दयाहू यहाँ भी प्रतिभाव रहता, तो संधि नहीं हो पाती। ऐसे कुछ वैकल्पिक रूप में यहाँ पर ये बातें बतलाई। ये ज्यादा इनमें अकल लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हमें सामान्य संधि का भी जब विषय बोल हो जाए तो हम आगे की संधियों के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। हमारा भाव ये है कि जो 5 संधि है इनका निश्चय अच्छी तरह से हमारा प्रयोगात्मक, तो फिर हम बहुत सारी चीजों को सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने 66 नंबर का सूत्र कहा है अनुपदिष्टाक्षर। वो कहते हैं अक्षर समाम्नाये अनुपदिष्टा, उल्टा स्वरे परे प्रगत्या दृष्टि। अक्षर जो समुदाय था अक्षर वाला, तो स्वरे परे होने पर जिसको नहीं कहा, जिसको नहीं कहा पुलुत, तो पुलुत की संज्ञा अपन ने बांधी। इसे कहा था एक मात्रा भवेत दर्शो, द्विमात्रा धीर उच्यते, त्रिमात्र पुलतो ज्ञेयो, व्यंजनम चार्ध मात्रकम। एक मात्रा जहां है वो दश है, 2 मात्राओं से कहा जाता है, और उसे जब लंबा खींचा जाता है
तो पुलुत, गाने, खोदने, आह्वान, तीन जगह पुलुत शब्द का प्रयोग। रोने में, गाने में और दूर से बुलाने, ओ भैया इधर आओ, कोई। तो पुलुत स्वर के परे होने पर भी प्रतिभाव हो जाता है। अब पुलुत के बताने के लिए ने क्या किया कि तीन मात्राओं को बताने के लिए उन्होंने तीन लिख दिया। वैसे तीन अवग्रह चिन्ह लगा दे संगीत में, ओ तो जो है निकलता है। पर उन्होंने जो है ये वर्तनी कहलाती है, लिखने का एक ढंग है, एक संकेत है। तीन लिख देने से संख्या तीन किसकी है? मात्रा की। तीन मात्रा, एक मात्रा भविदृश्य, दुई मात्रा तीन मात्रा व्यंजनम, चार मात्रम व्यंजन की आदि। तो बुलाने में आगच्छ हो देवदत्त, अर्थ देवदत्त के नाम को खींचा जा रहा है। देवदत्त अर्थ तो खींचना वहां पर पुलुत हो। तो कह रहे हैं कि इसमें प्रतिभाव रह गया। उत्कृष्ट भो देवदत्त, यज्ञदत्त, ये है। या या ही भो विष्णुमित्र, ये शब्दों का उन्होंने प्रयोग करके यहाँ पर डाल प्रतिभाव। अनुदृष्टा 66 नंबर सूत्र की है। लेकिन अब आपको शेष नियम बताने कि यहाँ तो उन्होंने प्रयोग कर दिया कि संधि नहीं हुई प्रतिभाव, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं वहां पर संधि हो सकती है। संधि कार्य का निषेध है। नेतौ, इति शब्द परे संधि कार्य निषेध ना हो। अब ये आपको समझना है, केवल इति शब्द के बारे में वो बता रहे हैं। पहले तो ये समझना है कि किस शब्द का प्रयोग जब इति शब्द आ जाए तो संधि कार्य का निषेध नहीं। अहो श्लोक इति शब्द के साथ इति शब्द परे है तो कुल शब्द को संधि कार्य का निषेध। संधि हो तो अवर्ण इवर्ण ये हो गया श्लोक।
एक दिन हमने बताया था इति शब्द के बहुत सारे अर्थ। इति समाप्ति अर्थ में ही अधिकतम प्रयोग करते हैं, लेकिन वैयाकरणों ने हमारे वीरसेन आचार्य भगवान ने धवला टीका अनेकार्थ नाममाला का एक श्लोक दिया है। एतावेवं प्रकाराद्यै वक्षेदे विपर्यये प्रादुर्भावे समाप्तौ च इति शब्दं विदुर्विधाः। हम लोग अपने शब्द कोश को बढ़ाएं। तो यहाँ पर जो अपन इति शब्द के बारे में बता रहे थे हम कि अनेक अर्थों में उसका प्रयोग होता है, और हेतु अर्थ में, एव अर्थ में, प्रकार अर्थ में, प्रारंभ अर्थ में, विच्छेद अर्थ में, तोड़ने अर्थ में, विपर्य अर्थ में, प्रादुर्भाव अर्थ में, समाप्ति अर्थ में, इन अर्थों में इति शब्द का ये सब प्रसंगानुसार लगाए जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पुरुष शब्द के बाद यदि इति आया है तो फिर संधि का निषेध नहीं है। अवर्ण ईवर्ण हो करके तो ये बनाया जा सकता है। कहो
श्लोकेति, श्लोक इति, श्लोक के किया जा सकता है, पर अपवाद नियम है इति शब्द के साथ, ये ध्यान रखना है। बोलो तो और इति। भूल से बुलाने में, गाने में, रोने में, ये भूल शब्द जो है लोक में प्रसिद्ध है, इन्हें अलग से बताने की जरूरत नहीं है और सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रकृति भाव को बताते हुए कहा, एकमात्र ह्रस्व है, दो मात्रा दीर्घ है, तीन मात्र पुरुष है, व्यंजन की आधी मात्रा गिनी जाए। उस दिन हमारे पंडित जय कुमार जी ने ये बताया था मात्रा के बारे में, क्योंकि हमने बताया माँ कई चीजों के मान अलग अलग, कई दृष्टियों से मान अलग अलग हो जाते। तो इतनी देर में आंख झपकती है उसे मात्रा कहते। हमारे यहाँ एक पलक झपकने में असंख्यात अवधि, एक अवधि में असंख्यात समय हो। तो ये माप जो है अलग अलग ढंग के माप बताए गए हैं और हमें इनको समझना चाहिए। तो एक पलक झपकने को कहते हैं, कोई यदि जितने में बिजली चमकती है उसी को मात्रा कहते हैं, कोई सेकंड के मात्र को मात्रा का समय कहते हैं, रश के बोलने में 1 सेकंड, भीड़ के बोलने में 2 सेकंड, पुरुष के बोलने में 3 सेकंड समय लगना चाहिए। ऐसा जो है उच्चारणाचार्यों का अपना मत है। हमारे यहाँ पंच ह्रस्व स्वरों का उच्चारण श्रुतकेवली के द्वारा तो होता है, इतना समय लगता है, उतना समय 14वें गुणस्थान का काल। तो प्रकृति भाव में इस प्रकार से हमें जानकारी होना चाहिए। अब प्रकृति भाव पूर्ण करने के बाद हम लोग अब व्यंजन संधि के स्वरूप को समझें। अब व्यंजनों के साथ संधि करेंगे। व्यंजनों का जो रूप बताया था बड़ा सरल है। अब आपको जितने भी व्यंजन की संज्ञाएं बनाई उनको याद रखें। कादिनी व्यंजनी ककार से हकार पर्यंत व्यंजन। अब आपका दिमाग व्यंजन शब्दों की संज्ञाओं पर जाना। उनके वर्ग बनाए थे 5-5 के 5 वर्ग, और उसमें वर्गों में भी पहला, दूसरा और सा शा शा इनकी अभोग संज्ञा और बाकी की भोग संज्ञा। अभी आपको ये भी ध्यान रखना, घोष अघोष, क्योंकि व्यंजन के अंदर वर्गों के अंदर अपन ने घोष वर्ग याद रखना है
कवर्ग चवर्ग चवर्ग तवर्ग कवर्ग, उनमें घोष अघोष याद रखना है। शाह 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 11 लावा, ये समझ में तो ये आपको समझ में आएगी। अब उन्होंने स्थिति दी है किसके लिए, व्यंजन संधि। वाक अत्र, वाक जयत, अच अत्र, अच गच्छति, षड अत्र षड गच्छति, तद अत्र तद गच्छति, तो आरती का बुझे। अब उन्होंने सूत्र बनाया, वर्ग प्रथमा पदांता, पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर हो। वाक पद है, वाक पद है, और जब वाक पद है तो वर्ग का प्रथम अक्षर है। वाक में जो क है वर्ग का पहला है, अच में जो चा है वर्ग का पहला है, और षट में जो टा है वो टवर का पहला है, और तत् में ता है वो टवर का पहला है, तपुक में पा है वो कवर का पहला। अब पांचों वर्गों के पहले पहले अक्षर आ गए, सबको समझ में आ गई। अब उसके बाद में वो क्या कहते कि पद के अंत में तो ये हो, लेकिन सामने क्या हो, उसके बाद में क्या हो, स्वर घोष वत्सु, या तो स्वर हो या क्या हो, घोष। अब घोष कौन थे, घोष बंतों ने, तीसरा चौथा पांचवा। तो जयती का जा, गच्छति का गा, ये इन्होंने प्रयोग की। जा और गा को भी प्रयोग किया है, और भी आगे दृष्टांत से बना सकते थे, घोष लगा सकते, लेकिन उनका अपना मकसद रहा कि घोष हो या स्वर। तो वाक में तो जो है वर का प्रथम अक्षर आ गया, और अत्र में स्वर आ गया। अब स्वर पूरे आएंगे, 14 स्वर पूरे आएंगे, ध्यान रखिए। तो जो वाक का जो पहला वर्ण था वो अपने वर्ग का तिथि हो जाएगा, चवर्ग का अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो का खा का बन गया, चवर का चा छ जा बन गया, तवर का टा ठा टा बन गया, तवर का ता था ता बन गया, तवर का पा फा पा बन गया। बस हो गया काम। अब व्यंजन के साथ व्यंजन मिल गया, और स्वर में जो है व्यंजन में जाके स्वर मिल गया, उसका अपन ने पहले पद के जो पहला वर्ण था वर्ग का समान, उसको ठीक करके उसमें स्वर मिला दिया, और बाकी में आपने व्यंजन के साथ व्यंजन मिला दिया। तो ये जो है अब वो थोड़ी सी प्रश्न में कहते हैं, तो प्रति प्रत्योर पदयोर विभागे, प्रति और प्रत्यय के पद के विभाग होने पर संधि और स्वर से उसका निषेध होता है।
प्रकृति है मूल स्वरूप और प्रत्यय है पीछे जो लगता है विभक्ति आदि। तो आचार्य कहते हैं कि इनके विभाग होने पर संधि स्वर से प्रच्छेद, संधि और स्वर से प्रच्छेद। अब प्रकृति और प्रत्यय का विभाग जहाँ होता है वहां से नियम संधि कार्य होता है, लेकिन जहाँ अकेला पद का विभाग हुआ है वहां विकल्प से संधि कार्य होता है। प्रकृति और प्रत्यय के विभाग में नियम से होता है, लेकिन अकेला पद का विभाग है वहां होगा भी और नहीं। तो पद का अंत जो पदांत विभाग, पद के भेद में जहां पर होता है वहां पर विकल्प। अब ये इनमें आएगा, ये आगे आने वाली पद विभाग में ये जो अपन ने कह दिया कि सारे भोग, अब भोग तो पूरे आएंगे, तीसरा चौथा पांचवा। अब उन्होंने तीसरे तीसरे के दे दिए, अब चौथा और पांचवा होगा तो क्या होगा, तो उसके नियम कुछ अलग हो। थोड़ी सी अपन को बुद्धि को जागृत कर, इन्होंने जयति का जा, गच्छति का गा, ये दो पद। अब हमको भोग के रूप में स्वीकार कर लिया तो जा, जा, या, ये भी सब भोग। तो इनका भी जो है, अच्छा सूत्र संख्या 68 चले 68। इसमें जो दो बातें आई है कि जहां केवल पद का विभाग हो रहा है वहां पर विकल्प से संधि कार्य। अब पद का विभाग क्यों हो गया, उन्होंने दे दिया कि वर्ग का प्रथम प्रथम और तीसरा होगा, लेकिन कब, घोष स्वर घोष होने पर। अब घोष होते हुए भी क्या हो और नहीं भी हो, इसलिए उन्होंने विकल्प कर दिया। क्योंकि और आगे जाकर के उनके अलग अलग नियम बनाए जा रहे हैं। जैसे उन्होंने अब 68 के बाद जो स्थिति दी है, वाग्मती अचमात्रम षण्मुखानी तन्नयनम की द्विस्थिति। अब दो स्थिति कौन सी बन गई, एक तो ये घोष बन गया और दूसरा ये पंचम अक्षर है। वर्ग के प्रथम तो चल रहे हैं क्या, वाक में का, अच में चा, छठ में टा, छठ में टा और सुख में पा। अभी पहला वर्ग का पद का अंत नहीं बदला है, वो दो पदांत का वर्ग प्रथम है ही, लेकिन सामने वाले दो स्थिति में आ गए। एक तो अब घोष है, दूसरे पंचम अक्षर है। अब इसको बताने के पंच में पंचमान तृतीयान नवा, पदांता वर्ग प्रथमा। अब देखिए वृत्ति को समझने के लिए वर्ग के पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर हो तो का, क्या,
ये सब वर्ग के प्रथम अक्षर। और परे क्या हो, पंच में परे। और पंचम जो वर्ण है वह घोष में भी आ रहा है और पंचम अक्षर भी बन रहा है। तो जब हम उसे घोष मानेंगे तो वही अपने वर्ग का तिथि हो जाएगा, और जब उसे पंचम मानेंगे तो वही अपने वर्ग का पंचम हो जाएगा। तो तीसरा भी बन जाएगा और पांचवा भी बन जाएगा। जैसे वाकमती को वांगमती और वाकमती भी बना दिया। जब हमने पंचम माना तो का ख ग गंगा बना दिया, पंचम बना दिया। और जब हमने घोष माना था तो तृतीय बना दिया, वाकमती का ख ग। बस इतना ही जो है आपको हमको समझ। उसी प्रकार से चा छ जा जाएंगे तो चा को घिना भी बना दिया, पंचम बना दिया, उसी अपने वर्ग का बनेगा। जो च वर्ग है वही चा छ जा जाएंगे। उसी प्रकार से ठ ठ ड ढ न तो षट मुखानी बना दिया, षण मुखानी बना दिया। ता था दा धा ना तो ता को ना बना दिया और ता को ता बना दिया। और सुख मिनोती पा को माँ भी बना दिया और पा को वा भी बना दिया। अब एक दो बातें अपन को, जहां हम घोष मानेंगे वहां तो तृतीया बनाएंगे, और जब पंचम मानेंगे तो पंचमा बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब वो कहते हैं कि आपने ये तो बना दिया, पर कुछ ऐसे नियम है कि जिसमें तृतीया नहीं बनता, पंचम ही बनता है। उन्होंने एक सूत्र बना दिया 70 नंबर का, प्रत्यय पंच में पंचमान नित्यम। पद के जो वर्ग का प्रथम है वह नियम से अपने वर्ग का पंचम हो जाता है। अब वो पंचम क्यों हो जाता है, कहते प्रत्यय पंच के पद। प्रत्यय का पंचम होना चाहिए, वर्ग का नहीं। अब ये आपको पकड़ने वाली बात है क्या, पंचम तो कहलाएगा परंतु वो वर्ग का पंचम किसके साथ है, प्रत्यय के साथ। क्या प्रत्यय के साथ होने के कारण वर्ग का जो पंचम अक्षर है तो नियम से पंचम ही होगा या नहीं होगा। तो मात्रक और मयट ये दो प्रत्यय कहलाते। जैसे वहां पर अपन ने पढ़ा था हल लांगल ईसा। अब ईसा शब्द में हलो लांगल के आकार का लोप कर दिया। उसी प्रकार से अपवादित नियम के द्वारा यहाँ बताया जा रहा क्या कि मैट और मात्र प्रत्यय आ जाए तो ये पंचम उसी वर्ग का नियम से पंचम हो जाएगा। वांग मात्रम, अंग मात्रम, क्षण मात्रम, तन्मयम, अभुम मात्रम के बना। अब आपको
मात्रा और मयन, ये दो शब्द को याद रखना पड़ेगा। और उसमें जो है पंचम अक्षर बन गया। या संस्तुता सकल वांग्मय तत्वबोधा। वांग्मय, वांग के साथ मात्रम भी है और मैं प्रत्यय भी है। वहां नियम से पंचम अक्षर। अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है या बताया जा रहा है, बताए जा रहे हैं पद। वाक्शूरा, अक्षेषा, सत्यामान, सत्तेतम, सतुतम, ठीक है। अब शकार है, ये किसमें आ रहा था? ये तो अघोष में आ रहा है। और अभी घोष की बात चल रही थी, तो नियम कुछ बदल गए। अब अघोष है, वही नियम लगना चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, इसके लिए हमने जो सूत्र बनाया है, वर्ग पृथ्वी व्याप, वो तो चल ही रहा है, लेकिन ऐसा शकार जिसमें स्वर हो या व रा, जिनके पीछे, तो वह जो है शा को छा हो जाए। सा को छा बनाने वाला। अब थोड़ा सा उपयोग ये लगाना है कि सकार कैसा होना चाहिए, तो स्वर सहित। जैसे सूरा में ऊ है, शीशा में ए है, श्यामा में शा के बाद या है, शीतम में सा के बाद हुआ है, और श्रुतम में शा के बाद रा। अब जो है या रारा, या वारा, ये सब क्या है? घोष। घोष बंधु अन्य, या रा ला वा, हाँ, ये सब घोष। पर ऐसे घोष के साथ जो अघोष मिला हुआ है, पहले अघोष था, तो स्वर सहित हो या उसके बाद या वा रा, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो कहते हैं कि वह अपने वर्ग का, वह अपने सकार को सकार होगा भी और नहीं भी। तो वाक्शूरा, वाक्शूरा, अच्छेषा, अच्छेषा, षट्यामा, षट्यामा, तत्क्षेत्रम, तत्क्षेत्रम, प्रचुप्तम। बड़ा सरल अर्थ कर दिया उन्होंने, शाह को छा बना दिया। एक बार शाह को छा बना दिया और एक बातियों का जो है। अब स्थिति दे रहे हैं, तत्लक्षणम तत्म चानम।
परंतु ऊपर एक शब्द है तत्श्वेतम। तत् और श्वेतम में तत्श्वेतम बना है। तो ताक उच्चा कैसे किया है? परूपम टकारो लटट वर्गेशु। सवर्ग का परूप हो गया। तो टकार के स्थान पर चकार आदेश हो, तो तत्क्षेत्रम बन गया। पहले अपन ने शाकुक्षा बनाया, जब वो बन गया तब परूपम टकारो ल चट वर्गेशु। तो ये छा जो है छ चवर्ग का छा है। तो पहले जब अपन ने ऊपर के सूत्र से शा को छा बना दिया, तो ता को क्या बनाएंगे? ता की जगह चा आ गया। परूपम लकारो लचट वर्गेशु, तो तत्क्षेत्रम बन गया। और चम से सूत्र से जहां सकार को छकार नहीं होता है। अभी दूसरी बात है, दो रूप बने हैं आपके, तत्क्षेत्रम के दो रूप बने हैं। तो जहां सकार को छकार नहीं हुआ, वहां चम से सूत्र लगा करके और ताकोचा कर दिया। तो तत्क्षेत्रम बन गया। तो जहां सकार को छकार नहीं होता है, वहां चम से सूत्र लगाया जाता है। अभी आगे आने वाले हैं वो सूत्र। अब आगे और पद दे रहे हैं सिद्ध करने के। तत् सुलक्षणम तत्शंशारम। अब ये कहते हैं कि जो शकार जो है उसके बाद में जैसे या रावा आए थे, ऐसे ही शा के बाद ला आ जाए या शा के बाद मां आ जाए, ये बता रहे हैं। तो आप क्या करो? उन्होंने कहा लानुनाश के इच्छन्य, ला और अनुनासिक पट्टा शकार शकार मापद के नवा होता भी और नहीं होता है। तो सकार के बाद जैसे वहां स्वर या रावा दिए थे,
यहाँ पर सकार के बाद ला ले दिया और यहाँ पर अनुनासिक तो माँ जो है अनुनासिक। अब इन दोनों का भेद करके उन्होंने ये सूत्र बनाया, ला अनुनासिकेषु अपि इच्छा ला अनुनासिके पत्ता शकार शकार मापदते नमः। अब ये ऐसे सिद्ध नहीं होगा, उन्होंने कर दिया कि शा को अच्छा बना दी, होगा भी और नहीं भी होगा, परंतु ता का क्या होगा, तो वो पीछे वाले सूत्र लग करके इनमें वही वर्ग का परिवर्तन होकर के बचा। तो तक्ष लक्षणम तो सकार को क्षकार आदेश हो और तकार को क्या किया उन्होंने पररूपम तकारो ल चट वर्गे। अब चूंकि जब छा बना दिया तो ये चवर का हो गया, तो ये जो है ता पररूप हो गया, परंतु पदांते रुटाम प्रथमा से फिर छा को फिर चा बना। अब इसमें सूत्रों का परिवर्तन हो रहा है, पर जहां सा को क्षा नहीं बनता वहां चमचे सूत्र से और सा को चा बना दिया जाए चमचे। चकार को चकार चमचे सूत्र से बना। इस प्रकार से व्याकरण में आपको वर्ग के प्रथम में कितना परिवर्तन आता है और परे कौन कौन है, कहीं घोष भी है, अघोष भी है, शकार भी है, घोष में आते हैं, लेकिन उनके परे जो स्वर या रा वा या अनुनासिक आदि ला के साथ आते हैं तो उनके साथ किस प्रकार से संधि होती है ये बताया गया। अब आगे अन्य संधियों के लिए जो कि पररूपम तकार हो जाएगा, लेकिन उसकी वृद्धि के लिए कई सूत्र जोड़े जाएंगे। तो आज यही रखते हैं, यदि किसी को अभी कुछ पूछना है तो अब बाकी व्याकरण में थोड़ा थोड़ा उपयोग लगाते रहिए। शब्दों को जो पढ़ते हैं तो स्वर संधि जोड़ना सीखिए। अभी व्यंजन संधि प्रारंभ, लेकिन स्वर संधि को थोड़ा एक्सटेंड करिए, मजबूत करिए। अपने उपयोग को जितना एकाग्र करेंगे आगे आपका ज्ञान का विकास बढ़ता चला जाएगा। आज की कक्षा यही रखते हैं, 7:15 बजने को है। सबको आशीर्वाद है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु महर्षि, नमस्ते, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ भाई साहब जी नमोस्तु महाराज। कई दिनों से बाहर था महाराज श्री, क्लास अटेंड नहीं किया, दुर्भाग्य था मेरा। नहीं कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
हाँ, सबको आशीर्वाद है, जो आए आशीर्वाद है, नहीं आए आशीर्वाद, नहीं आए तो उपास। हाँ, आप बोलिए बाबू जी आप। हाँ, जय कुमार जी कुछ कहना चाहे। हाँ महाराज श्री नमोस्तु। आपका रत्नत्रय कुशल है महाराज श्री? अति कुशल। जी जी, आप बिहार में हैं हाँ, और मैं बिना अनुमति के गया था। असल में इंदौर में कुंद कुंद ज्ञानपीठ में त्रिदिवसीय संगोष्ठी थी। हाँ, नहीं त्रिदिवसीय। त्रिदिवसीय। अच्छा अच्छा। और आचार्य सुनील सागर जी महाराज का प्रवेश हुआ। हाँ हाँ। तो श्री भूवलय और प्राकृत विषय पर संगोष्ठियां रखी थी। एक 18 शोध पत्र प्रस्तुत हुए। आचार्य श्री का प्रवेश भी हुआ। कुंद कुंद ज्ञानपीठ के कार्यों को शुरू से जानते हैं वो। हाँ, उनकी भी दृष्टि अच्छी रही और प्राकृत भाषा को लेकर के उनका विकास का एक स्वरूप चल रहा है। होना भी चाहिए। प्रकाशन और संपादन सुनील सागर जी। हाँ हाँ, होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। आज हमको आचार्य विद्यानंद जी महाराज का बहुत पुराना लेख पीछी के ऊपर मिला है। पीछी जी पीछिका पर आचार्य श्री ने एक आलेख छापा था। कौन सी छापा था पत्रिका? हाँ, आचार्य विद्यानंद विशेषांक निकला था एक बार। अभी शायद हमने जी दिखाएंगे। उसमें एक पिच्ची के ऊपर बहुत सा अच्छा सुंदर आलेख आचार्य श्री ने प्रमाण से दिया था। क्योंकि वर्तमान में पिच्ची के ऊपर जो है बहुत सारी टिप्पणियां जो लोग नहीं जानते हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर आलेख लिखा था। आज हम कहीं देख रहे थे, वो पत्रिका का नाम ऊपर दिया है, जैन मित्र। जैन मित्र 2013 का जैन मित्र जो है उसमें बहुत अच्छा आलेख छपा था। तो उसको हमने स्कैन किया। 2013 में तो छपा था और उसी समय पिच्छी को भारत सरकार ने बैन किया था। अच्छा उसी पक्ष में जाकर के वो सारी बातें आई है। असल में अभी जो बात उठी है उसमें श्वेतांबरों का अंदर से हाथ है। श्वेतांबर ये मयूर पिच्छी प्रयोग नहीं करते हैं और उन्होंने ही भड़का के ये काम उपस्थित किया है। और आचार्य श्री का स्वतंत्र पिच्छी कमंडलू किताब तो है ही, आपने देखा होगा। हाँ है। उसमें बहुत व्यापक चिंतन है पिच्छी के विषय में। एक छंद भी आता है, छत्रार्थम चामरार्थम व रक्षार्थम सर्वदेहिनाम यंत्र मंत्र प्रसिद्ध्यर्थम पंचैते पिंच लक्षणम। हाँ, तो जी लोगों की भ्रांतियां ऐसे मिटने वाली नहीं है। छोटी छोटी बातों पर लोग भ्रांति करते हैं। सपोज करो, हमें दूसरी बात कहते हैं कि जो लोग मोर को मारते हैं, हम आपको दूसरी बात उनसे कभी पूछा कि आपने मोर को क्यों मारा? वो कभी नहीं हाँ कहा को मारा। मांस के लिए वो मारते हैं। हाँ मांस के लिए मारते हैं। अच्छा, जी जी दूसरी बात है कि मोर यदि अपनी स्वेच्छा से पंख चढ़ा रहा है तो आप उसका यूटिलाइज कहाँ करेंगे? हमारा प्रश्न का जवाब, हमारे प्रश्न का पुनः खड़ा होता है कि जो है मोर ने अपनी स्वेच्छा से पंख को त्यागा है। वो तो छोड़ेंगे, हर बार छोड़ते हैं। करोड़ों की मात्रा, हम तो लाख नहीं करोड़ों की मात्रा में छोड़ते हैं। जब 15 लाख मोर होते हैं तो करोड़ों की मात्रा में पंख गिरते, तो आप उनका यूज कहाँ करेंगे बता दीजिए। जी 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 जी। तो असल में महाराज श्री अभी एक बात समझ में आ गई। बात सुनो, ये आदिवासियों की आजीविका का एक नौकर में हाँ वो पंख आदिवासी इकट्ठे करते हैं और वो जाकर के बाजारों में और वहां पर विक्रय करके अपनी आजीविका करते हैं। जी जी जी। महाराज श्री
भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में कहते हैं कि वो अपने मस्तक पर धारण करते थे, हमारे इष्ट देव हैं। वो कहते हैं सभी विपक्षी हैं जग में, कोई पक्षी नहीं हमारो है, और मोर बख्शवारो एक मोर बख्शवारो है। सभी विपक्षी हैं जग में, कोई पक्षी नहीं हमारो है, मोर बख्शवारो एक मोर बख्शवारो है। देखिए यहाँ मोर शब्द की कितनी बढ़िया कर दी। जो मोरो जिसका बख्श, जिसके सिर के ऊपर, वो मेरे बख्श का है। कितना अधिक महत्व दिया गया हमारे यहाँ मोर को है। जो पीछी का पीछा करते बेश्रावक कहलाते, जो पीछी का पीछा करते बेश्रावक कहलाते, वो जब तक पीछी का पीछा है मोक्ष नहीं जा पाते। जिनने पीछी पकड़ी उनको मोक्ष लक्ष्मी बरती, ऐसे त्यागी संतों का पीछा पीछी खुद पीछा कर। इसलिए क्या बात है, क्या बात है गुरुदेव, बहुत बढ़िया कोटेशन हिंदी में दिया आपने। हम तो प्राकृत में सुनते थे निपिच्छे नत्थि निवारणम। महाराज जी फिर बताना जी, जय कुमार जी। निपिच्छे नत्थि निवारणम, ये दोबारा बताना पंक्ति। तो प्राकृत में कोटेशन आचार्य कुंद का प्राकृत में कोटेशन है। हाँ जी। निपिच्छे निवारणम नत्थि। अच्छा, पीछे निर्वाण नहीं है, बिना मोक्ष नहीं। निर्वाणम, निपिच्छे नत्थि निर्वाणम। अच्छा, विण पीछे। हाँ, निष्पक्ष को निर्वाण नहीं है, क्योंकि जीव की रक्षा नहीं करेगा। ये हमारे संयम के उपकरण है, तो जीव की जब रक्षा नहीं करेगा तो वह जो है निर्वाण को कैसे प्राप्त। संयम का उपकरण है हमारे, छोटे से छोटे जीव की रक्षा इससे होती है। ये पंख इतना कोमल है, आप अपनी खुली आंखों में इसे पूरा घुमा दीजिए, कहीं भी आपको आंसू नहीं आएगा। जबकि हमारी आंख जो है सबसे कोमल अंग है, जरा सी भी डस्ट यदि चली जाती तो आंसू आ जाते। लेकिन खुली आंख में लगने के बाद भी आंख को पीड़ा नहीं होती है, इतनी निर्मल मृदु है। ऐसे ही छोटे छोटे जीव की रक्षा करने वाली ये शिका है। महाराज श्री कुछ आगे दिनों में भी मेरा यात्रा के अवसर बन रहे हैं। एक तो 21 से 24 तक समय शिखर जी कलकत्ता जाने का है, बहुत बढ़िया। और दूसरा 28 से लेकर 1 तक जो है बेंगलोर में आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज है, उनके सानिध्य में रहना है। ये सारी व्यवस्था बन चुकी है। तो थोड़ा सा पठन पाठन में बाधाएं आ रही है, लेकिन जहाँ हो वहां से संपर्क कर लेना। और जी जी, और कोई विशेष बात है तो संपर्क है, कोई बात नहीं। जी महाराज जी महाराज। भ्यूनका बाबानो भ्यूनका, संयम धारण करा, शांत सागर जी का संदेश है ये। जी महाराज। नमस्ते महाराज जी, 1 मिनट मैं कुछ कह सकता महाराज जी? हाँ, कहिए। महाराज जी, जो इसमें जो पीछे के बारे में जो शुरुआत हुई है, उसमें एक और पहलू है जो कि हिडन है, और वो पूरे भारतवर्ष में व्यापक रूप से प्रचलित हुआ है। वो ये कह रही है कि जानवरों का उपयोग मनुष्य क्यों करता है, उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने दूध पीना भी बंद कर दिया है। दूध का उपयोग सर्कस में उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस तरह कई तरह के उन्होंने व्यवधान उसके अंदर उत्पन्न किए हैं। लेकिन उनका कोई, वो व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार को कहती है, लेकिन कुछ न कुछ उनके समर्थक हर कम्युनिटी के लोग हो गए। तो ये जो परस्परोपग्रह जीवा नाम है, वो सूत्र का वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, और उसका प्रभाव वो जब तक हम सूत्र को नहीं कहेंगे, जैसे पेड़ पौधों का हमारे ऑक्सीजन के लिए बहुत जरूरी उपयोग था, उसको भी इग्नोर किया गया।
अब भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि पेड़ पौधों के नहीं रहेंगे तो मनुष्य का जीवन ही दुर्लभ है, कठिन हो जाएगा। तो इस बात को भी परिप्रेक्ष्य में रख करके आगे की जो भूमिका बनेगी पीछे के संदर्भ में, उसके बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। नहीं, हमारा तो एक ही बात है कि प्रकृति, हम मोर अपनी शिक्षा से पंख को गिराता है, और जो जितने भी मोर मारने वाले पकड़े जाते हैं उनसे पूछो तो पहले कि तुमने मोर मारा क्यों। ये जो अवधारणा, वैसे तो अनादि काल से कुआ धारणाएं अवधारणाएं चलती रही है, अच्छाइयों में बुराई निकालने वाले लोग पैदा होते रहे। हमारे यहाँ आचार्य को गिद्ध पिच्छाचारी कहा था कि उनकी पीछे गिर गई तो उन्हें गिद्ध के पंखों को संग्रहित कर लिया। आज गिद्ध नहीं मिल रहे हैं, गिद्ध नहीं मिल रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी, ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। गिद्धों का बिल्कुल लोप हो रहा है, प्रजाति खत्म हो रही। लेकिन इस समय अगर सब लोग नहीं बोलेंगे कि जानवरों का उपयोग करना, उनको बिना यातना दिए हुए उपयोग करना कोई बुरी बात नहीं है, तब तक ये बात जो है शांत नहीं होगी। नहीं तो सारी दूध की डेयरियां बंद करवाना चाहिए ना भाई। हाँ भाई, दूध मेरी बात, दूध पियो मत पियो, आप दूध की डेयरियां बंद करा, दूध मिलेगा नहीं, हम पियेंगे नहीं। और 80% दूध इस समय सिंथेटिक आ रहा है मार्केट में, 79-80%। वो तो आएगा ही आएगा, क्या करो। जय कुमार जी को भी इस तरह का सामना करना पड़ा होगा जहां इस प्रकार की बात उठी होगी। नहीं, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज बताते थे, इंदौर के प्रसिद्ध संहिता सूरी पंडित नाथूलाल शास्त्री हुए तो वे पहले दूध का अभिषेक इंदौर में करते थे सरसठ हुकुमचंद जी के जमाने में, परंतु दूध मिलना मुश्किल हो गया, महानगर बन गया और मार्केट का दूध भगवान के ऊपर चढ़ने लगा तो दूध का बैन हो गया। अशुद्धि बात। इसके बाद महाराज जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्रीन पार्क के अंदर हम जब यहाँ पर आए तो हमारे वहां पर दूध की डेयरी थी, दूध मिलता था, और हम जब जाते तो हमारे सामने दूध के देता था, और बिल्कुल सामने, बिल्कुल बाल्टी खाली, हम बाल्टी ले जाके देते थे, उसी में दूध के देता था, और इतना खुश होता था वो, इतना खुश होता था देते समय। तो उस समय, और वो धीरे धीरे जब वो ये हुआ कि यहाँ से गायों को हटाया जाए नगर का सौंदर्यीकरण करने के लिए, तब यहाँ से 80,000 का गायें उठाई गई। 80,000। नहीं, मैं भी परेशान हूँ। शुद्ध दूध, शुद्ध घी, दही के हम लोग शुरू दिन से सेवन करते आए हैं। कोरोना काल में सारा माहौल खराब हो करके गाय वाले, भैंस वाले जो भी थे सब गायब हो गए और फ्रॉड काम शुरू हो गया, पानी मिला के बेचने लगे, और साधुओं की चर्या निभाना भी अत्यंत कठिन हो गया। ये भी भ्रांति करती आप लोगों को, ये पानी नहीं मिलाते थे, उनको बदनाम किया गया, उनको बदनाम किया गया। हाँ। वो दूध जो है हमारे सामने दूध के दे रहे थे। यहाँ दूध की डेयरियां थी हमारे पास, 3 डेयरी तो थी। तो मेरा ये कहना है कि आपको जैसे एक बात तय कर लिया हमने कि दूध का प्रयोग करना अनुचित नहीं है, तो हमें उस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम एक साथ नहीं होकर के बोलेंगे तब कैसे ये आगे काम कैसे बढ़ेगा। ये हम अकेले बोलने, हमारे अकेले बोलने से इतना नहीं हो रहा है। हम चाहते थे कि पूरा भारतवर्ष में इस प्रकार की आवाज उठे कि उसका जानवरों का उपयोग, उनको बिना यात्रा पहुंचाए हुए उपयोग करना कोई गलत नहीं है। जैसे हमने ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स का रिफॉरेस्टेशन प्लान शुरू किया, वृक्षारोपण का कार्यक्रम, वैसे ही जानवरों का भी संरक्षण का कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। इस प्रकार का विचार अगर हम लोगों ने नहीं किया तो हम ये बहुत से लोग हमारे विरोधी हो रखे हैं, और वो अपने को ऐसे समझते हैं कि वो हमसे बहुत आगे श्रेष्ठ है, इस तरह की उनकी धारणा बनती चली जा रही।
डॉक्टर साहब, इसीलिए चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर महाराज जब वो मुनि बने या क्षुल्लक बने, उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध चलते समय ये क्षुल्लक बने, ऐलक बने, मुनि बने और चारित्र चक्रवर्ती द्वितीय विश्व युद्ध के समय बने। समूचे विश्व त्रासदी में घिरा हुआ था, तब जाके अहिंसा धर्म को पालन करके विश्व शांति के लिए मुनि बन करके पद विहार किया। इसके साथ साथ संविधान में तो जैन धर्म को स्वतंत्र रखने के लिए मार्गदर्शन किया। वो कहते थे मेरे जितने 7वें प्रतिमाधारी श्रावक बने हैं और 7वें से ऊपर है, उन सबके लिए कंडीशन लगा, दूध के अभिषेक देखे बहर आहार के लिए उठना ही नहीं। भगवान के ऊपर दूध देखना तो शुक्ल ध्यान तो है ही, लेकिन आपके आहार में प्रयोग होने वाला दूध कौन सा है ये तय होगा मंदिर जी में। तभी मुनि निकलते थे आहार के लिए। अगर पानी दूध शुद्ध मिल जाए तो हमारी चर्या निभ जाएगी, और खाने पीने का तो सोच ही लीजिए आप। बहुत मौलिक बात है ये। और हमने अकलूज, बारामती, फलटन, नाते पूते, यहाँ कितने व्रतियों को, प्रतिमाधारियों को देखे हैं, जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के बगैर वो पानी नहीं ग्रहण करते थे और मुनियों को आहार नहीं देते थे। ये परीक्षण का एक बड़ा केंद्र है। एक भगवान का दूध का अभिषेक, गाय भैंसों की सुरक्षा भी है, कृषि विद्या का भी निपुण चिंतन भी है, और साथ साथ में पशुओं के। जय कुमार जी, आदि सागर जो शेडवालकर थे, शेडवालकर आदि सागर, उनके जीवन परिचय में लिखा है कि उनकी माँ उन्हें दूध देती थी भगवान को चढ़ाने के लिए। उसका परिचय आप पढ़ लें। तो ये उदाहरण भी है, लिखित में उदाहरण कि आप ये जो दूध है जो है डाल के आई। जी जी जी। नहीं, मैं शेरवाल आदि सागर जी के दर्शन कर चुका हूं मैं। बहुत अच्छे चिंतक और लेखक थे, और वृद्ध अवस्था में भी दर्शन किए हमने, और वो शुद्ध आमनाय की ओर बढ़ना चाहते थे। उनकी दृष्टि शुद्ध आमनाय की थी। जी राशि बोल रहे थे ना अभी भगवान के बारे में कि भगवान जो है वो दूध, मैया मोरी कबू बढ़ेगी चोटी, कितनी बेर मोही दूध पीवत भई ये अजू है छोटी, केड़त गोत कहावत ओछत ओज नागिन से है लोटी, पच पच दूध पिलावत पच पच देत न माखन रोटी, मैया मोरी कबू बढ़ेगी चोटी, कितनी बेर मोही दूध पीवत भई ये अजू है छोटी। दूध का महत्व तो सनातन धर्म क्या पूरे हिंदू समाज में, यानी भारतीय समाज में बिना दूध के तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिना दूध के तो भगवान का अभिषेक भी दूध से होता है, और भगवान को भोग लगाया जाता है वो भी दूध से। कल्पना ही नहीं की जा सकती। दही बनती है भगवान के लिए, क्योंकि महाराज जी एक गवाले ने मेरे को बताया कि वो जो दूध है, एक महाराज जी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, फिर मैं बंद करूंगा अपना। कि एक गवाले ने मुझे बताया कि वो जो दूध दूता था तो पहली धार जमीन पर मारता था। तो उससे पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? कहा इससे हमारी बरकत होती है, हमारी खेती अच्छी होती है, हमारे परिवार के अंदर सुख शांति रहती। और ये प्रमाण सागर महाराज ने भी अपने वक्तव्य में कभी कहा। महाराज श्री प्रतिष्ठा महोत्सव में कोटेशन है, भगवान के जन्म के पश्चात मंच पर सवत्स धेनु का प्रदर्शन करने के लिए कहा है। अच्छा, क्यों? इसलिए प्रतिष्ठा ग्रंथों में कहा बछड़ा भी हो, जन्म भी हो, और माँ भी हो, माँ का वात्सल्य भी हो, और 3 लोग के ऊपर सभी जीवों पर वात्सल्य भाव जो होता है उसका प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखा है। तो पशु संगोपन भी रहा। तीर्थंकर चिन्हों में तो पशु है ही। नमोस्तु गुरुदेव। सबका समय लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ, और फिर दर्शन करेंगे। आपसे आशीर्वाद मिला, आपसे श्रीमुख के वाणी सुने, दर्शन हुए, पुण्य लाभ हुआ। नमोस्तु महाराज। अंतिम बात कह दूं, अंतिम बात। गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में सर्वतः संतु गवाम मध्येव साम्यहम्। क्या बात है। गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में सर्वतः संतु गवाम मध्येव साम्यहम्।
त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम त्वं तीर्थ सर्व तीर्थानां नमस्ते अस्तु सदा अन्नघे। हम रोज बोलते हैं इसको। अब अब हम इसके बिना तो गौ माता की उपासना ही नहीं होती। हम बिना आपको गौ की उपासना। हाँ जी, अंतिम बात राशि कुछ कह रहे हैं। चक्रवर्ती 1 करोड़ गायों का हाँ दूध, जी, चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है इसके 96,000 रानियां होती हैं, तो उसके बारे में 1 करोड़ गायों का दूध पीता है। अब 1 करोड़ वाह जी गायों का वाह। दूध कैसे पिएगा? तो 1 करोड़ गायों को धो करके उनको 50 लाख को पिलाया जाता है। 50 लाख का हाँ हाँ, दूध धो करके 25 लाख को पिलाया जाता है। ऐसे बिल्कुल पिलाते बिल्कुल। पिलाते वो इतना गरिष्ठ हो जाता है, तभी वह अपनी काम शांति और अपने जो 96,000 रानियों की काम शांति को गए। यदि शक्ति नहीं होगी तो काम शांति कैसे होगी? पहली बात। दूसरी बात है, हमारे जितने भी महापुरुष तीर्थंकर होते हैं उनका पारना तो गो कहते हैं क्षीर, वो क्षीर से ही होता है। दुग्ध माने जो है दूध के पदार्थ से ही होता है। हमारे यहाँ दूध को अमृत कहा गया है। जी जी, दुनिया को कुछ भी कहते रहो, किसी को दूध नुकसान कर जाए तो दूध की गलती थोड़ी है, तेरी हाथों की गलती है, तू नहीं पचा पा रहा है। जैन आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य विद्यानंद जी ने शोध करके प्राचीन आचार्यों ने अपने मूल ग्रंथों में गायों को लेकर के, उनके चर्या को लेकर के बहुत सारे शब्द ऐसे मुनियों के साथ जोड़ा, जैसे गोचरी, हाँ, रयत जो अन्न खाने के बाद मुंह चलाता है बाद में, रवत बोलते, रवत, हाँ, गवाक्ष, ये ऐसे 71 पद निकाले थे मूल आचार्यों के। वो वक्ष प्रीति, हाँ बिल्कुल, वात्सल्य में गाय बछड़े के समान प्रीति कही है। हाँ, छेहड़ाला का कोटेशन है गो बच्छ की, बिल्कुल महाराज। ये पूज्यपाद आचार्य ने दिया है भैया मूल। अच्छा अच्छा, हाँ, उसमें क्या बोलते हैं अपने सर्वार सिद्धि में वात्सल्य के जहां पर बात कही है 16 कारण भावना में, वहां पर आया है। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर। गाय बछड़े का ही उदाहरण क्यों दिया? बड़ा विचित्र उसका समीकरण है। संसार में गाय ही ऐसा पशु है जो अपने बछड़े को सर्वांग चाटती है, ग्लानि नहीं करती। जब होता है, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी ठीक कह रहे हैं। जब वो होता है ना गाय का बछड़ा, वो लथपथ होता है उससे, जरा से जराजू उससे लथपथ होता है, सारा चाटती है उसको, बिल्कुल बिल्कुल साफ कर देती है उसको, तो बिल्कुल साफ कर देती है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ नंद बाबा के, नंद की उपाधि है, नाम नहीं है। हमारे यहाँ नंद उसको कहा गया जिसके यहाँ 90 लाख गाय होती थी। 90 लाख गाय, और उपनंद के यहाँ 10 लाख कम होती थी। तो कुल मिलाकर के नंद बाबा के यहाँ 90 लाख गाय थी। हेलो, आ रही आवाज? हाँ, आ रही। तो ये जो है पशुधन है, 90 लाख गाय नहीं, इनको हमने हमारे आगम में पशुधन माना है। जो 10 गोधन हिरण स्वर्ण धन धान्य दासी दास, तो इसमें धन को जो है पशुधन माना है। तो पहले जो है धनाढ्य व्यक्ति की जो है पहचान, कितने हल चलते हैं आपके यहाँ गाँव में, ये बातें पूछते थे कि आपके यहाँ कितने हल की खेती है, कितनी होती है। पहले तो हमारे यहाँ एक दोहा मिलता है, पहले गाय का नाम आता धन में, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन सूरी धूरी समान। सबसे पहले गाय माता का नाम लिया, गोधन, गोधन गज धन वाजी धन, बाद के धन बाद के हैं, पहला गोधन है ये यहाँ। और दूसरा महाराज जी आप जैसे बता रहे थे ना, आपने एक बड़ी काम की और काम बताई। हमारे यहाँ उस गाय को पद्मा गाय कहा गया, जिसका आपने कहा ना एक बार दूध निकाल करके फिर दोबारा
उस दूध को दूसरी गाय को दिया जाता था, हाँ, उसके हाँ, बाद तीसरी गाय को। हाँ, उसके यहाँ हमारे सनातन धर्म में इसका नाम आता है, पद्मा गाय होती थी वो। कोई और कामधेनु कहो, पद्मा कहो, जी उसकी जी जो जी, है विशिष्टता उसकी है। जी जी, उसकी कई वैरायटियां अब भी हैं, तो अब भी वैरायटियां हैं उसकी। तो वो जो गाय होती थी, उसका दूध एक गाय से निकाल के दूसरी गाय को देते थे, दूसरी से तीसरी को देते थे, और दूध वो पीती थी वो गाय, चौथी गाय पीती थी, अंत में जाकर के कहते 100 गाय पीती थी वो दूध। 100 गाय दूध पीने के बाद स्वामी गाय से जो दूध निकलता था, वो पद्मा गाय, विशेष पद्मा गाय, उसका दूध भगवान पीते थे। अब आप ये देखिए कि बस, कितना, हैं? देखिए भगवान वो दूध महाराज पीते थे, पद्मा गाय का महाराज दूध। श्री, ये तो भगवान खीर गो की बात करते हुए, भगवान का रक्त का कण जो होता है वो गाय के दूध के समान होता है, ये उपमा दी है। हाँ, भगवान का जी कौन सा? भगवान के जन्म के समय शरीर में जो खून होता है हाँ, हाँ वो हाँ हाँ, गाय के दूध के समान सफेद होता है। गो हाँ, क्षीर अच्छा, रुधिराय, हाँ गो बढ़िया, अच्छी बात। क्षीर रुधिराय। मोक्ष, रक्त वर्ण के नहीं होते, खून उनका रक्त वर्ण का नहीं होता था, मोक्ष, गाय के दूध के समान सफेद रंग का दूध होता था भगवान के इसलिए हाँ। उनके यहाँ वात्सल्य गुण भरा रहता था। जन्म के प्रेम जब अनंत हो गया, जन्म के प्रेम जब अनंत। जन्म के 10 अक्षय में ये आता है कि उनके शरीर का जो है खून श्वेत वर्ण का होता है। इसका बिल्कुल जी। वैज्ञानिक कारण भी एक दूसरा है कि उनकी जो व्यवस्था होती है वो इंद्रकृत होती है, गर्भ से लेकर के, और जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है और दीक्षा नहीं ली है, जब तक दीक्षा नहीं, जब पूरी व्यवस्था इंद्र की होती है, और तप में वो अपने अकेले रहते हैं, और केवल ज्ञान होने के बाद फिर इंद्र की व्यवस्था हो जाती है। तो आपको विशेष बात ये बताना चाहते हैं कि 6 महीने पहले से उनके माता पिता का जो भोजन आता है, इसका वैज्ञानिक कारण डॉक्टर साहब आप सुन लीजिए कि उनका जो जी भोजन आता है 6 महीने पहले से, घर का भोजन बंद, माता पिता का वस्त्र आभूषण जितना भी भोगो भोग की सामग्री है, रची नगरी 6 मास अगार, 6 महीने पहले से नगरी और भोजन खान पान वस्त्र आभूषण माता पिता के भी सभी स्वर्ग से आते हैं। और जो 56 कुमारी अष्टकुमारी देवियां होती हैं, माता के गर्भ का शोधन करती हैं। क्यों करती हैं? ओवरी का शोधन क्यों करती हैं? कि उनके बचपन के जो अभी तक जो उन्होंने भोजन खान पान किया है, उससे जो रक्त है जो बना हुआ है, रज बनी हुई है, उस ओवरी का शोधन करती हैं। फिर जो खान पान होता है माता पिता का, वो स्वर्गों का अमृत का भोजन होता है। अमृत के भोजन के कारण वो ठंग करके बालक का जो सफेद खून होता है उसके कारण होता है, अमृत तत्व के कारण। बहुत सुंदर महाराज श्री, बहुत बढ़िया, ये वैज्ञानिक बात बता रहा हूँ। बहुत ही मौलिक बात बताई आपने, माता बहुत गंभीर बहन बात है। मेरा बच्चा अच्छा गोरा हो तो खड़िया खाती थी, जी और जो जो पिता, ये इसको प्रैक्टिकल देख लो, जो किसान लोग बैगन खाते, बैगन तो वो काला बैगन होता है, तो उनके बच्चे भी वो बीज के कारण उसका बीज काला हो जाता है, और उनके बच्चे भी सांवले हो जाते महाराज जी एक बड़ी बात बहुत बड़ी बात याद आ गई। भगवान जब गाय चराने जाते थे ना, तो जूता नहीं पहनते थे, जूता नहीं पहनते थे। हैं। लो हाँ, नंद बाबा कहे लाला, जूता नहीं पहने गए तो पावन में कांटो लग जाएगा, कंक्रीट बहुत है ब्रज में, लग जाएंगी लाला जूतों पे। कहे मैया भैया ना बाबा, कारण जाको ये है कि गैयन के भी तो जूता नहीं होत, और गाय जितनी भी हैं या तो उनके जूता बनाए दो, क्योंकि वो मेरी मैया है, या तो उनके जूता बनाए दो, या क्या मेरे बात। को जूता पहनाए दो। एक काम नहीं चलेगा, जाते काम नहीं चलेगा, या तो उनके जूता बनाए दो ये या वो है उनकी फिर जूता पहनाए दो, नहीं तो करुणा मैं जूता होगी। नहीं पहनूंगा। ये हमारे यही कारण है कि भगवान ने जूता नहीं पहना पूरे हाँ, ब्रजमंडल के अंदर, कभी भगवान के यहाँ पैर बहुत में जूता सुंदर नहीं सचदेवा पहना, जी, बहुत कभी सुंदर। जूता नहीं।
महाराज श्री एक और निवेदन है। कपिला गाय की बात करते थे गुरुदेव, उसका लक्षण अगर शास्त्रों में कहीं हो, आपके स्मरण हो तो कपिला हाँ हाँ गाय, महाराज जी तो बताते थे कपिला गाय का पूंछ जमीन को छूना चाहिए और सींग गोल होने चाहिए। तो हमारे गोल। कपिला गाय का लक्षण क्या है महाराज श्री? कपिला गाय का लक्षण ये तो बताया हमारे जो गुरु थे आज आचार्य थे रामसागर महाराज, वो ये मानते जी, बिल्कुल काली गाय, काली काली गाय को कपिला गाय मानते थे। और काली अच्छा गाय अच्छा। हाँ, वो दूध के तो बहुत वो थे, 5 किलो दूध एक बार की चर्या में ले लेते थे। जी जी, माने कपिला का मतलब यहाँ गाय काली होनी चाहिए, सफेद होने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पूर्ण रूप से काली हो, जरा सा भी उसमें सफेद धब्बा या पीला लाल रंग कुछ नहीं होना चाहिए। महर्षि निवेदन करूं एक और? हाँ एक और नहीं, बिल्कुल। निवेदन महाराज जी को करूं? बोले तो, महाराज जी को और बोल रहे हैं, तो कपिला गाय के बारे में और कुछ बोल रहे हैं ना महाराज जी? हाँ हाँ हाँ। नहीं, कपिला गुरु महाराज यही बताते थे, काली गाय का जो दूध था वो हमेशा कोई उनके जो हमारे भक्त श्रावक होते थे, तो जो काली गाय यदि उसको मिल जाती थी तो के लाता था, महाराज एक कपिला गाय का दूध है। बड़े गुरु महाराज जो है, ठीक है वो भाव से सब देते हैं, लेकिन एक उसमें गाय के प्रति जो बहुमान होता था। तुम अपनी पढ़ लो तब तक। महाराज श्री कपिला गाय के बछड़े के लक्षण को बताते हुए उसके बछड़े के मस्तक पर, काली गाय के मस्तक पर सफेद चिन्ह होता था और पैरों के ऊपर वाले, माने जमीन से ऊपर वाले जिस खुरा होते हैं ना, खुरा के ऊपर भी दो चिन्ह होते हैं हाँ हाँ और उसके स्कंद पर भी चिन्ह सफेद होता है और पूंछ सफेद होता है। ऐसे पांच चिन्हों से अंकित वो कपिला का जो बछड़ा होगा, पुरुष होगा, वो अत्यंत श्रेष्ठतम बैल माना जाएगा आगे। तो महाराज जी एक चीज और थी, अगर आप कहो तो मैं निवेदन करूं। अब क्या है क्योंकि तो भाई, अब हमारे अब हमारे आचार्य जी कहा करते थे कि एक कृष्णा गाय होती है, कपिला गाय की एक वैरायटी है कृष्णा गाय, और कृष्णा गाय और कपिला, अच्छा दो एक और वैरायटी होती है कपिला गाय की जिसका ऊपर से लेकर नीचे से तक एक ही रंग हो। ये उनके शब्द बता रहा हूं मैं अपनी तरफ से। नहीं नहीं नहीं, तो उन ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही रंग हो। तीसरी एक और पता चला कि उसका कपिल वर्ण होता है, यानी कपिल वर्ण का मतलब थोड़ा भगवा और कुछ कुछ इस प्रकार का के, जैसे मतलब भूरा भूरा मैं भूरा रंग आपको होता क्या है, कहूं। भूरा। हाँ हाँ, तो वो जो रंग होता है उसकी वजह से उसको कपिला कहा गया। मतलब दो तीन वैरायटी उन्होंने हमें बताई थी। अब वो हमारे गुरुजी की बात है, मैंने ये सुना था तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सबको क्षमा करना बीच में बोल पड़ता नहीं हूँ। नहीं नहीं, सबको गुरुदेव ऐसा ज्ञान बढ़ रहा है अपना, तो है कहीं से गुरुदेव क्षमा करना, मैं बीच में बोल कामधेनु, पड़ता हूँ। कामधेनु की बीच में। व्यवस्था कहाँ है? जैनागम में कामधेनु की व्यवस्था है क्या? कल्प वृक्ष, काम धेनु, चिंतामणि जी रत्न, पारस जी पत्थर, ये सब पुण्य की परमाणु है। काम जी। धेनु के समान इच्छित फल देने, काम दुही काम दाहिनी। हाँ हाँ, भगवान की पूजा को काम दुही, इच्छित फल देने वाली और काम को जलाने वाली। अब दो विरोधी हाँ तत्व डाल दिए उसमें, तो उसका अर्थ क्या है? संसार में ऐसे जीव हैं जो अनिच्छित इच्छाओं को पालते हैं और वो इच्छाएं कभी पूरी हो नहीं सकती है, तो भगवान की पूजन क्या करती है? ऐसी अनिच्छित इच्छाओं को जला देती है कि ये होना ही नहीं है, तो क्यों उसके विकल्प में जा रहा है, और जो इच्छित होती है उनकी पूर्ति कर देती है। तो दो विरोधी तत्व, दो विरोधी शब्दों को डाल करके आचार्य समन्वभद्र आचार्य ने कितनी बढ़िया बात कही। हम तो इसको कभी कभी विश्लेषण करते रहते कि महाराज अनिच्छित इच्छाओं को जलाती है, इच्छित इच्छाओं की पूर्ति करती है। एक बात प्रतिष्ठा ग्रंथ में आई है, उसहाई जिनम प्रणमामि सया, ऋषभादि जिनेश्वरों को मैं सतत प्रणाम करता हूँ। इसलिए
अमलो मल रहित है, विरजो रज रहित है, काम दुहा माने काम को जिन्होंने धो दिए हैं, सच काम दुहा मम रख सया पुरविजुनु ही माने पुरुदेव ऋषभदेव भगवान आपके क्षत्रिय वंश का क्षात्र तेज का चमक आज मम रख सया मेरे रक्षण के लिए कारण है। तो आपके केवल ज्ञान का भी, पूर्ववंश का भी और आपके क्षात्र तेज का, वीर धर्म का जो तेज है वो मेरी रक्षण करे, ये भाव रखा है इस छंद में। और इसी का कारण हवन कुंड में इसी मंत्र को पढ़ करके अग्नि स्थापना की भी बात की है। पूर्वविज्जु नहीं, उसमें कामधेनु जो बात है, काम दुही और कामधेनु, कामधेनु की व्यवस्था सनातन धर्म में तो है, परंतु जैन धर्म में कामधेनु की व्यवस्था कहाँ है? वो साहित्य पढ़ने से कहीं मिलेगी। और ये हम आपको एक ही बात कहते हैं, ये सारी चीजें पुण्य के परमाणु हैं। कोई भी जानवर किसी शुभ पुण्य परमाणु है। हाँ, और जो है शुभ लक्षण वाले किसी को गाय, बैल, भैंस और क्या बोलते हैं हाथी, घोड़ा, ये सब फलित हो जाते। तो जब फलित होते थे तो कहते हैं हमारे लिए कामधेनु के समान फलित है। उपमा मान के द्वारा उसको डाला गया है, पर कामधेनु होना चाहिए। स्वर्गों की गाय को कामधेनु कहना चाहिए। चलो, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु महाराज नमस्कार महाराज जी, नमस्कार। विशेष सादा जय। नमोस्तु।